तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके घटियाली का मामला है और घटियाली का एक महिला जो है अपने बच्चे को इलाज के लिए जब अस्पताल लेकर के आती है तो न केवल उसकी इलाज की जाती है बल्कि उस मरीज के साथ डॉक्टर ने पिटाई भी की। और अगर मरीज की मैं बात करूं तो मरीज एक 13 या 14 वर्षीय किशोर है जिसके साथ न केवल डॉक्टर मारपीट किए बल्कि विरोध करने पर उस गर्भवती यानी मरीज जो थे, मरीज के माता, गर्भवती माता के भी डॉक्टरों ने और उनके गुर्गों ने पिटाई की है। हालांकि ये मैं नहीं करता और लाइव लगातार इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके के परिजनों का जो आरोप जो है वो परिजन साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इसकी पिटाई की गई है और मामले को काफ़ी गंभीरता से नजाकत को नापते हुए और जिला पुलिस प्रशासन जो है वहाँ भारी मात्रा में पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का मामला विस्फोटक न हो। बच्चा को लेके गए थे मिथिलेश डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। 6 तारीख से जा रही है। 6 तारीख को गए थे तो दिखाने के बाद वो रिपोर्ट लेना था हमको नीलम हॉस्पिटल से। नीलम हॉस्पिटल से लेके रिपोर्ट लेके जब दिखाने गए उसके बाद 11 बजे हम लोग पहुँचे वहाँ। 11 बजे पहुँचे तो उसका कंपाउंडर सब था, वो लोग बोला कि हम दिखाएंगे सदर में, तब जाके कंपाउंडर बोला कि 2 बजे डॉक्टर आएगा, मतलब 2 बजे देखेगा रिपोर्ट। तो 2 बजे तक वेट किए तो बच्चा सुई देख देख के डर रहा था, रो रहा था। हम लोग बहुत चुप करा के रखे, बोल रहे आप लोग मारेंगे। तो उसके बाद जब देखने लगा, देखने के लिए घुसा तो डॉक्टर क्या मुंह में डाला एगो, तो मुंह जब बंद कर दिया बच्चा तब टॉर्च फेंक के उसको मारा। तो बच्चा पूरा रोने लगा। हम बाहर में थे, दोनों माँ बेटे गए थे अंदर, ठीक है। तो बोल रहे थे कि बच्चा को इसका पापा को बुला रहे हैं, नहीं रोएगा, और मारने लगा दोनों गाल पर। उसके बाद बाहर आया, मतलब बच्चा को भी मारा, बच्चा का माँ को भी मारा। हाँ, बच्चा का माँ को मारा बाहर में। माँ को कौन कौन मारा है? वो जो मेडिकल वाला था बगल में, क्या नाम है? दवाई बिकता है, उनका नाम पता नहीं मालूम है। और उसके साथ और एक अंदर में रहता है, वो भी मारा। और उसके हमको जब मारने लगा बाहर में आके, हमको शटर में घुसा के मारने लगा तो ये गाड़ी का शीशा फोड़ दी जाके, इसको भी मारा। क्या नाम है आपका? तापस कुमार दास। बच्चे को दिखाने के लिए गए थे। किसके पास? मिथिलेश कुमार के पास। क्या है मिथिलेश जी? डॉक्टर। क्या हुआ था? बुखार आया था। तो फिर मारपीट काहे करने लगे? तो बच्चा रो रहा था अंदर पे। अच्छा। तो ऐसे एगो टॉर्च फेंक के बच्चे को मार दिया गाल पे, तो पूरा रोने लगा। और जब रोने लगा तो फिर उधर भी 3 थप्पड़ लगा दिए उस गाल पे। तो हम इसको लेके निकल गए तो एगो महतो है, महतो ने फिर बच्चे को गाल पे मार दिया। तो हम इसको बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, और हम लोग दोनों माँ बेटे पूरा रोने लगे अंदर पे। तब इसको फिर बुलाए, बाहर आके वो नहीं कंप्यूटर वो हमको पकड़ लिया गला पे साड़ी, और पूरा हमको पूरा खराब गाली देने लगा। और जब भी छुड़वाने के लिए बोला कि छोड़ दीजिए, इसके पेट में बच्चा है, तो इसको भी मारने लगा शटर में घुसा के तब जब देखने लगी कि पूरा मारपीट हो रहा है तो हम एगो ईंटा उठा के उसके गाड़ी में हम फेंके हैं, तो उसके शीशा टूटा हुआ है। तो आपके वो मार के मुंह हाथ कौन फुला दिया आपको? वो जो दवाई मेडिकल वाला। 7 तारीख को मैंने एक पेशेंट देखा था आदित्य नाम का, उसको मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिख दिया था। वो इन्वेस्टिगेशंस के साथ आज उसकी माँ आई थी। बच्चे को दिखाना कोई ज़रूरी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन देखना था, लेकिन वो बच्चे को लाके बच्चे को दिखाने के लिए बच्चा को देखने के समय बच्चा का थ्रोट जांच करने के लिए मैंने उसका थ्रोट डिप्रेशर लगाया। वो बच्चा दांत खोला नहीं और डिप्रेशर को भीतर की तरफ घुस गया। तो मैंने डिप्रेशर खींचने के लिए उसको ऐसे किया तो मेरे टॉर्च से थोड़ा सा यहाँ लग गया। उसके बाद मैंने कहा कि बच्चा दिखाना नहीं चाहता है, ये ले जाओ, ये अपना कागज दिखाना ही नहीं चाहता है, तो मैं क्या करूँ। इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरीके से डॉक्टर ने जो इस आरोप को बेबुनियाद बताया है, डॉक्टर ने इस मामले को नए सिरे से खारिज कर दिया है और डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में मुझे फंसाने की राजनीति की जा रही है और फंसाने की मुझे कोशिश हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मरीज जो छोटे बालक हैं उनके फिर जो गाल पर जो दाग हैं वो फिर कैसे? अब इन कई सवालों में डॉक्टर खुद गिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इस मामले में जल्दबाजी में कहना ये कतई गलती होगा कि इस मामले को लेकर के काफ़ी जो है संवेदित है। लेकिन तब है कि इस मामले को लेकर के और न केवल डॉक्टरों की इमेज पर इसका प्रभाव पड़ा है
बल्कि अब मरीज भी डॉक्टरों से भरोसा करना छोड़ देंगे। अब लिहाजा जिस तरीके के प्रशासन जो है इस पर क्या कार्रवाई करती है और किस पर कार्रवाई होती है, क्या डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है, क्या जो डॉक्टर के गुर्गे हैं उनके आसपास में रहने वाले दवा दुकानदार हैं क्या उन पर कार्रवाई होती है, ये देखने का वक्त होगा। और ये देखने अब ये आगे देखा जा सकता है कि पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है।